सीजीपीए क्या होता है, ये कहाँ कैलकुलेट किया जाता है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है। जब हमारे पास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है तो हमें सीजीपीए क्यों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ों की डिटेलिंग करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीजीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो सीजीपीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, पीछे वाली चीज़ों को ऐड करना, ग्रेड पॉइंट्स को, ठीक है। अब ग्रेड पॉइंट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, और उनका एवरेज लेना, मतलब कि जो स्टूडेंट ने ग्रेड पॉइंट अचीव करे थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द सेमेस्टर, उसका हमें एवरेज लेना है, ठीक है। नाउ सीजीपीए जो कैलकुलेट किया जाता है ना, वो किसी बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ या एकेडमिक प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए सीजीपीए को कैलकुलेट किया जाता है। चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पर हो या कॉलेज लेवल पर हो, चाहे आप पूरा एंटायर कोर्स का देखो या चाहे पर सेमेस्टर का देखो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्कूल लेवल पर सीजीपीए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्यों स्कूल लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर हमें डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट इसलिए करते हैं क्योंकि स्कूल लेवल पर आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके इक्वल क्रेडिट होते हैं, सबके क्रेडिट 1 होते हैं। क्रेडिट का मतलब वेटेज उसकी सबकी 1 होती है, मतलब कि अगर इंग्लिश, हिंदी, साइंस, वो जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है सबको इक्वली इंपॉर्टेंस होती है वहाँ पे। बट जब बच्चा यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर जाता है तो कुछ सब्जेक्ट उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट उसके कम इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हो सकता है कि मैथ्स का कोर्स 4 क्रेडिट का हो, 4 क्रेडिट का मतलब कि एक वीक में उसको 4 लेक्चर उसको लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक वीक में उसके 4 लेक्चर्स हो गए मैथ्स के। हो सकता है कोई ऐसी लैब हो जो 2 क्रेडिट की लैब हो, मतलब कि एक वीक में वहाँ पे 2 क्रेडिट का कोर्स हो गया तो 2 घंटे उसको पढ़ना है वहाँ पे। कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं जो 3 क्रेडिट के हो। तो यूनिवर्सिटी जब कॉलेज में बच्चा जाता है तो वहाँ पर उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट क्रेडिट्स के, डिफरेंट वेटेज के हो सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे वेटेज को भी इंक्लूड करना होता है। बट सबसे पहले अभी हम ये क्या करते हैं, अभी हम स्कूल लेवल पर सीजीपीए को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। उसके बाद हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर जब सारे सब्जेक्ट की वेटेज अलग अलग होती है तो उस केस में आपको सीजीपीए को कैसे कैलकुलेट करना है हमें वो देखना है। तो सबसे पहले हम स्कूल लेवल पर देखते हैं। जब अभी हमने एक सीबीएसई का 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अनुसार अगर किसी बच्चे के मार्क्स 91 से 100 के बीच में है तो उसको A1 ग्रेड मिलेगा और उसके ग्रेड पॉइंट 10 होंगे। मतलब कि अगर उसके मार्क्स चाहे 91 हो, चाहे 90 हो, चाहे 100 हो, मिलेगा उसको 10 ग्रेड, ठीक है। ऐसे किसी के मार्क्स 81 से 90 है तो उसको A2 ग्रेड मिलेगा, 9 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। किसी के मार्क्स 71 से 80 है तो B1 ग्रेड, 8 ग्रेड पॉइंट, 61 टू 70 B2 ग्रेड, 7 ग्रेड पॉइंट, 51 टू 60 C1 ग्रेड, 6 ग्रेड पॉइंट, 41 टू 50 C2 ग्रेड, 5 ग्रेड पॉइंट, 33 टू 40 D ग्रेड, 4 ग्रेड पॉइंट, और 0 से 32 में फेल। मतलब कि सीबीएसई के अनुसार जो 33 नंबर वाला पास होता है उससे कम वाले को ग्रेड फेल होता है, उसको कोई ग्रेड पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है। तो ये तो हम उसके मार्क्स को देखकर, ग्रेड्स को देखकर हम उसके ग्रेड पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सीजीपीए क्या होता है, सीजीपीए जो भी इसने ग्रेड पॉइंट्स अचीव करें उसका एवरेज होता है, ठीक है। तो सीजीपीए का क्या फॉर्मूला बनता है, सम ऑफ ग्रेड पॉइंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि स्टूडेंट ने 10th क्लास का एग्जाम दिया और उसके मार्क्स उसके इस टाइप के आए। मैथ्स में उसके A1 ग्रेड है, 10 ग्रेड पॉइंट मिले। साइंस में उसके A2 ग्रेड है, 9 ग्रेड पॉइंट है। ऐसे उसके 5 सब्जेक्ट में ये ग्रेड्स है, उसके ग्रेड पॉइंट्स है। अब मुझे इसका सीजीपीए निकालना है। तो सीजीपीए क्या होगा, जो भी उसने ग्रेड पॉइंट को अचीव किया, ठीक है, उसका हमें एवरेज लेना है। मतलब ग्रेड पॉइंट्स ये थे तो सीजीपीए इज इक्वल टू सम ऑफ ग्रेड पॉइंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सारे ग्रेड पॉइंट्स को हमने ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड किया तो उसका जो सीजीपीए आया वो हमारा 9 आया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सीजीपीए इसका 9 आ गया है तो सीजीपीए का फायदा क्या हुआ, परसेंटेज भी तो निकाल सकते थे। तो सीजीपीए का हमें फायदा ये मिलता है। तो देखो यहाँ पर जैसे दोबारा देखिए, जिसके 91 से 100, इवन जिसके 100 मार्क्स है उसको भी सेम ग्रेड पॉइंट मिलेगा, जिसके 91 मार्क्स है उसको भी सेम ग्रेड पॉइंट मिलेगा। मतलब कि जो ग्रेड पॉइंट दिए जा रहे हैं वो एक रेंज ऑफ नंबर पे दिए जा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो सीजीपीए निकलता है वो ग्रेड पॉइंट्स पे निकलेगा। तो इसका मतलब अगर कोई 2 स्टूडेंट है उनके बीच में 2 या 3 नंबर का फर्क है तो उनको सेम सीजीपीए ही मिलेगा। तो इसका फायदा ये होता है कि बच्चा जो है ना वो मार्क्स के पीछे नहीं भागेगा। मतलब वो 1-1, 2-2 मार्क्स के पीछे उसको फाइट नहीं करनी पड़ेगी, वो कॉन्सेप्ट पर फोकस करेगा। अगर उसके 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो भी उसको कोई इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा क्योंकि उसको सीजीपीए उसको सेम मिलेगा, क्योंकि उसको ग्रेड पॉइंट सेम मिलेगा। अगर मान लो किसी के मार्क्स 95 आए और किसी के मार्क्स 99 आए तो उसको एक स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मेरे 95 आए, मेरे 98 क्यों नहीं आए, क्योंकि उसको दोनों को मिलना उसको सेम ग्रेड पॉइंट है,
ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को पर फोकस करके सीजीपीए को कैलकुलेट किया जाता है और इसलिए कैलकुलेट किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे सीजीपीए को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीजीपीए इन स्कूल लेवल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब सारे सब्जेक्ट की वेटेज इक्वल होती है, मतलब सब इक्वली वेटेज के होते हैं। बट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या होता है कि आपके हर सब्जेक्ट की वेटेज अलग होती है। कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी वेटेज ज़्यादा होते हैं, उनके क्रेडिट ज़्यादा होते हैं, कुछ सब्जेक्ट कम वेटेज की होती है। तो अब हमें ये देखना है कि स्कूल और कॉलेज लेवल पर हम सीजीपीए को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, किसी स्टूडेंट का सीजीपीए कैलकुलेट करना, पूरे एंटायर कोर्स का सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका पर सेमेस्टर का एवरेज ग्रेड पॉइंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एसजीपीए। एसजीपीए मीन्स सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज को कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हर एक यूनिवर्सिटी का क्या होता है, ग्रेड स्केल अलग होता है। तो सपोज कोई एक यूनिवर्सिटी है, वो ये वाला ग्रेड स्केल को फॉलो कर रही है कि जिसके 91 से 100 मार्क्स है उसको ओ ग्रेड मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग 10 ग्रेड पॉइंट, 81 और 90 उसको ए प्लस मिल रहा है, उसको 9 ग्रेड पॉइंट मिल रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। 0 से 40 का उसको फेल मिल रहा है, 0 ग्रेड मिल रहे हैं, ठीक है। अब ग्रेड पॉइंट्स आने के बाद ये यूनिवर्सिटी यहाँ से ग्रेड पॉइंट उठाएगी। अब मान लो एक स्टूडेंट है, एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स ऐसे आ रहे हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और इंग्लिश में, जो उसके ग्रेड पॉइंट्स बने इस ग्रेड स्केल के हिसाब से उसके ग्रेड पॉइंट्स सपोज ये बने कि मैथ्स में उसके ग्रेड पॉइंट 9 है और मैथ्स 4 क्रेडिट का कोर्स है। 4 क्रेडिट का कोर्स का मतलब क्या होता है कि वो एक वीक में 4 लेक्चर्स उसको लेने पड़ेंगे मैथ्स के, ठीक है। फिजिक्स 3 क्रेडिट का कोर्स है, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये कम इंपॉर्टेंट कोर्स है अगर कंपेयर टू उससे करो। ऐसे केमिस्ट्री आपका 3 क्रेडिट का कोर्स है, उसमें उसके ग्रेड पॉइंट 7 आए, तो हम क्या करेंगे, ये उसके ग्रेड पॉइंट हो गए, ये उसके क्रेडिट्स हो गए, हम उसके ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो समेशन ऑफ GICI जो ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट का जो मल्टीप्लाई का सम आया वो 124 आया और सम ऑफ ऑल ग्रेड पॉइंट्स इतने आए। तो जो SGPA बनेगा आपका, SGPA क्या बनेगा, सम ऑफ ग्रेड पॉइंट इंटू क्रेडिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। तो इस स्टूडेंट का जो ग्रेड पॉइंट आया वो 8.27 आया, ये इस सेमेस्टर का आया। ऐसे ही एक सेमेस्टर में उसका ग्रेड पॉइंट इतना आया, नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा उसको ग्रेड पॉइंट मिलेगा, SGPA मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर में दोबारा मिलेगा। अब मान लो कि उसके सारे के सारे SGPA मिल गए, अब उससे CGPA कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सपोज वो 4 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहा है और उसके जो SGPA आया पर सेमेस्टर का वो ऐसे आया, सेमेस्टर 1 में उसका SGPA 8.27 आया और वो 15 क्रेडिट का सेमेस्टर था। ये टोटल क्रेडिट कैसे कैलकुलेट हो रहा है कि एक सेमेस्टर में उसके 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ क्रेडिट थे, उन सारे क्रेडिट को ऐड करेंगे तो टोटल क्रेडिट मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे सेमेस्टर 2 उसके में उसका SGPA उसका 7.8 आया और वो 18 क्रेडिट का कोर्स था एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, जो भी SGPA और टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे SI इंटू TI, ठीक है। जो भी उसका SGPA आया पर सेमेस्टर का SGPA और उसके टोटल क्रेडिट को, वो कितने क्रेडिट का उसको मल्टीप्लाई करना है और उसका फिर सम करना है। तो आपका फाइनल जो CGPA आएगा वो क्या आएगा, सम ऑफ SGPA इंटू टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल क्रेडिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऐड आया था, ऐड करके 590 आया और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आया 70, तो इसका जो CGPA आया वो आया 8.44। तो इससे फायदा ये हुआ कि उसका जो CGPA जो कैलकुलेट हुआ वो कैलकुलेट हुआ SGPA के मदद से। SGPA जो कैलकुलेट हुआ वो उसका कैलकुलेट हुआ ग्रेड पॉइंट की मदद से, और जो ग्रेड पॉइंट जो उसका कैलकुलेट हुआ वो एक जो उसके मार्क्स है उसकी रेंज मार्क्स से आए। मतलब कि अगर उसके 92 भी मार्क्स है तो भी उसका सेम रहने वाला है, 99 अगर उसके मार्क्स है तो भी उसका ग्रेड पॉइंट सेम रहने वाला है। तो अगर ग्रेड पॉइंट सेम रहेगा तो आपका SGPA भी सेम रहेगा, उसका CGPA भी सेम रहेगा। तो इसका मतलब कि जब हम CGPA कैलकुलेट करते हैं तो अगर मार्क्स 2-4 मार्क्स किसी स्टूडेंट के आगे पीछे हो भी जाए तो भी उसके CGPA पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।